बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यह है सच्चल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बरकरार रखने का फैसला। विफाकी काबीना ने लॉकडाउन में 2 हफ्ते तौसी की मंजूरी दे दी। काबीना फैसले से कौमी राब्ता कमेटी को आगाह किया जाएगा। काबीना इजलास में तामीराती शोबों को भी खोलने का फैसला। जहां एहतियात मुमकिन है उन शोबों को फौरी खोला जाएगा। सनती शोबे को खोलने के लिए कवायद तय कर लिए गए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टूर वर्कशॉप को इस्तिस्ना मिलेगा। हार्डवेयर IT कंपनियों को रिलीफ मिल सकता है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है। कराची समेत सिंध भर में बुनियादी सहूलियात के लिए एहतजाज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा पंजाब हुकूमत दुरुस्त समत में गामजन है। पंजाब हुकूमत का रमजान बाजारों की बजाय अशिया पर सब्सिडी देने पर गौर। महकमा सनत ने बिजली कंपनियों से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों का डाटा मांग लिया। मेयो अस्पताल लाहौर से कोरोना के 21 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। वजीर सेहत पंजाब जासमीन राशिद का कहना है कि कोरोना मरीजों का सेहतयाबी के बाद घरों को जाना मस्बत तब्दीली है। लॉकडाउन में नरमी का फैसला हालात देख कर किया जाएगा। दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान अपने गांव में बगैर मास्क और दस्तानों के फिरते रहे। लोगों में राशन तकसीम किया और बच्चों को गोद में भी उठा लिया और लोगों में घुल मिल गए। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा 66 नए केसेस की तस्दीक। वायरस के बायस 4 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। वजीर आला सिंध कहते हैं मुतासरा बुजुर्गों में शरह अम्बास ज्यादा है। लॉकडाउन का फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सिंध हुकूमत ने जिन किट्स को नाकिस करार देकर वापस की उनका NIH में ठीक निकली, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सिंध को किट्स चेक करके देंगे ताकि वो सियासत न कर सके। PTI रहनुमा शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। पाकिस्तानी इस साल हज कर सकेंगे या नहीं, हज का फैसला रमजान के आखिर में किया जाएगा। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि सऊदी अरब के साथ मिलकर कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। शारजा के इलाके अल-कसीमिया में जेर तामीर इमारत का सबसे ऊपर का हिस्सा इतवार की शाम शोलों में आ गया। अलमीनिया, अलहमरिया और सेमनान से सिविल डिफेंस टीम के मेंबर आग पर काबू पाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर मकाम पर पहुंचे। शारजा के रिहायशी जहर हुसैन ने वीडियो को गल्फ टुडे के साथ शेयर किया। ये इमारत जो अभी जेर तामीर है 15 रिहायशी मंजिलों पर मुश्तमिल है। आग की वजह से इमारत की दीवारें टकरा रही थी। आग लगने की वजह से मुत्तसिल इमारतों को खाली करा लिया गया और रिहायशियों से मुतालबा किया गया कि वो इस रास्ते से गुरेज करें। सिविल डिफेंस टीम ने ऊपर मंजिल तक जाने में मुश्किलात के बावजूद आग पर काबू पा लिया। मुत्तहदा अरब अमारात में फंस जाने वाले विजिट वीजा होल्डर्स गैर मुल्कियों को भी रिलीफ दे दिया गया। मार्च 2020 में एक्सपायर हो जाने वाले विजिट वीजों की मियाद में भी रवां बरस के आखिर दिसंबर 2020 तक तौसी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक अमाराती हुकाम ने विजिट वीजा पर आए गैर मुल्कियों को भी रिलीफ देने का फैसला किया। इस हवाले से ऐलान किया गया है कि अमाराती विजिट वीजों की मियाद में भी तौसी कर दी गई है। इमाम काबा ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को आबे जमजम देने की तजवीज दी है। अरब खबररसा इदारे के मुताबिक इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों को नफ्सियाती और जज्बाती इमदाद के लिए आबे जमजम फराहम किया जाए। उन्होंने हिदायत की है कि ऐसे तमाम अस्पतालों में जमजम का पानी फराहम किया जाए जहाँ कोरोना वायरस के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इससे मुतासरा अफराद को सेहतियाब होने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया ही तकरीबन लॉकडाउन में है, जिसके बायस गरीब और दिहाड़ीदार तबका खाने पीने की बुनियादी अशिया के लिए परेशान है। वियतनाम में ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए चावल की ATM मशीनें लगा दी गई हैं। वियतनाम में कोरोना वायरस के अब तक सिर्फ 265 केसेस सामने आए हैं और एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद वायरस का फैलाव रोकने के लिए वियतनाम हुकूमत ने छोटे मार्केटें और कारोबार और अवामी मकामात वगैरह बंद कर रखे हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सच्चल times.tv। आप रहिएगा सच्चल टाइम्स के साथ।